एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। तेरी कहानी पुरवा हरदम दोहराएगी, दोहराएगी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूँ अभिषेक राज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के नन हिंदी का सेकेंड चैप्टर ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि खंजरी किसने ली थी? खंजरी किसने ली थी? हामिद ने, मोहसिन ने, सम्मी ने या महमूद ने? तो आपको पता होगा ईदगाह कहानी में जब बच्चे लोग मेले जा रहे थे तो उन बच्चों में से किसी ने खंजरी ली थी। तो बताइए खंजरी किसने ली थी? तो आपको पता होगा खंजरी जो है वो सम्मी ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे या एक जगह सभी बैठे थे? तो आपको पता होगा नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है सुदामा चरित, खेमा, ईदगाह, ठेस। तो आपको पता होगा प्रेमचंद्र ने जो पाठ लिखा है उस पाठ का नाम ईदगाह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने कितने पैसों का खिलौना खरीदा? 2 पैसे का, 3 पैसे का, 4 पैसे का या 8 पैसे का? तो हामिद ने आपको पता होगा चिमटा खरीदा था। वह कितने पैसे में? तो 3 पैसे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खिलौने किस चीज़ के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कागज के या लकड़ी के? तो आपको पता होगा खिलौना जो है वह मिट्टी के बने हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है कि ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक, सादगी, बर्बर या कौतूहल? तो आपको पता होगा ईदगाह कहानी जो है वो वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से क्या करती है? टिप्पणी करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, अरुण कमल? तो ध्यान रखिएगा कथा सम्राट के नाम से जो है प्रेमचंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? कबूतर, जोकर, सिपाही या शेर? तो आपको पता होना चाहिए महमूद नाम का जो लड़का था वो सिपाही खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह, इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा अभावग्रस्त बच्चे में जो है वो वयस्क की तरह सोचने के लिए क्या किया है? मजबूर किया है। क्योंकि ईदगाह कहानी में देखिए हामिद मात्र 4-5 साल का लड़का है और वह मेले में अपने दोस्तों को रेवड़ी खाते हुए देखा, मिठाई खाते हुए देखा, खिलौने लेते हुए देखा। कितना उसका मन ललचाया, लेकिन फिर भी इतने बड़े मेले में उसे अपनी दादी की याद बनी रही। उसे याद रहा कि मेरी दादी जब तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर मैं ये चिमटा ले लूँगा तो मेरी दादी ये देखकर प्रसन्न हो जाएगी और मुझे लाखों दुआएं देगी। तो देखिए बच्चा कितना छोटा है और पर वह बड़े की तरह सोचा। तो वही बोलता है कि ये जो अभावग्रस्त जीवन, जिसके जीवन में अभाव आता है ना, वह बच्चा छोटी उम्र में बच्चा बहुत बड़ा बन जाता है। चलिए, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10, 15, 8, 3? तो मोहसिन के पास मेरे बच्चों 15 पैसे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण, सभी गलत है? तो ध्यान रखिएगा अभावग्रस्त जीवन जो है बच्चों को जीने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम क्या है? सकीना, अमीना,
रवीना, सफ़ीना। तो आपको पता होगा हामिद की दादी का नाम जो है अमीना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। चुनौती बच्चे को बना देती है निकम्मा, परिपक्व, आलसी, क्रोधी। तो चुनौती बच्चे को जो है परिपक्व बना देती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 14 है मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। तो आपको पता होगा मुहर्रम जो है ना ये गम का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर नहीं। तो ध्यान रखिएगा ईदगाह कहानी जो है यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कराई जाएगी। और अब से हर संडे को चलेगी सुपर संडे क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे लाइव क्लास, और लाइव में करेंगे वैसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस जो आपके बिहार बोर्ड में आने की पूर्णतः संभावना रहेगी। तो ज़रूर जुड़िएगा शाम 7 बजे संडे को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रमज़ान के कितने दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है? रमज़ान के कितने दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन। तो आपको पता होगा रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हामिद खिलौनों की जगह अपने दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कलम, कराही, कंघी, चिमटा। तो आपको पता होगा हामिद जो है अपने दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? रो रही थी, हंस रही थी, सो रही थी, या कुछ नहीं। तो आपको पता होगा अमीना जो है अपने कोठरी में बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और वह उस दिन ईद का दिन था। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी, केला। तो आपको पता है कि मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरे का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखांत है। तो देखिए वैसे तो इसका आंसर इनमें से सभी होना चाहिए। सभी जो है ईदगाह की विशेषताएं है, लेकिन इसका अगर मेन आंसर का बात करें हम लोग तो ईदगाह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10, 5, 12, 20। तो आपको पता होगा महमूद के पास जो है 12 पैसे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने पतंग, जलेबी, खंजरी या समोसा। तो हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था कि सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? माने नूर नाम का जो लड़का है वो कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील, भिश्ती, सिपाही, गुजरिया। तो ध्यान रखिएगा नूर को जो है वकील से प्रेम है, इसलिए वह वकील खरीदता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, गले मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10 पैसे, 15 पैसे, 12 पैसे, 5 पैसे। तो आपको याद होगा ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास जो है वह 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है? मोहसिन की माँ, अमीना, महमूद की दादी, नूरे की माँ। तो
तो अपनी कोठी में जो बैठकर रो रही है वो अमीना है, अमीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के या 1-1 पैसे के? तो आपको पता होगा ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने जो मेले में बिक रहे थे वह 2-2 पैसे के थे और वह सभी खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती, गुजरिया, साधु, सिपाही? तो आपको पता होगा महमूद जो है वह सिपाही लेता है और मोहसिन क्या लेता है? भिश्ती लेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ महमूद पूछ रहा है तो महमूद सिपाही लिया था। ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, बुढ़ापे की परिस्थितियों पर? तो ईदगाह कहानी जो है ये बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमचंद्र? तो ईदगाह शीर्षक कहानी के जो लेखक है वह प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था? महमूद, मोहसिन, नूरे, हामिद? तो तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये हामिद ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, अपने अपने खिलौने से खेला? तो ध्यान रखिएगा गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से क्या किया? खेला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? मलेरिया के कारण, तपेदिक के कारण, हैजा के कारण, चेचक के कारण? तो ध्यान दीजिएगा हामिद के पिता का जो मृत्यु हुआ था वह हैजा के कारण हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे या 25 पैसे? तो ध्यान रखिएगा महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? वकील से, सिपाही से, धोबिन से या साधु से? तो नूरे को जो है वकील से प्रेम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? 3, 4, 5, 6? तो हामिद के पास जो है 3 पैसे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है? 30, 20, 25, 22? तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद क्या आती? ईद आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? आम, इमली, पीपल, बरगद? तो ईदगाह के पास जो है वह इमली पेड़ की छाया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? खेमा, ठेस, ईदगाह, दीनबंधु निराला? तो ध्यान रखिएगा प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी का नाम जो है ईदगाह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 1, 2, 3, 4? तो हामिद ने 3 पैसों में चिमटा खरीदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है क्वेश्चन, हामिद मेले में क्या खरीदता है? मिठाई, खिलौना, चिमटा, कपड़ा? तो आपको पता होगा हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने पतंग, जलेबी, खंजरी, समोसा? तो हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। किसी को लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 1-2। देखिए रिपीट हम नहीं कर रहे, बिहार बोर्ड ने कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन को क्या किया, बार बार पूछा है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हमारे इस वीडियो में भी हुआ है। तो जो क्वेश्चन जितनी बार आ रहा है इसका मतलब बिहार बोर्ड ने वो क्वेश्चन उतनी बार पूछा है, ये समझिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 15 पैसे हैं हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। तो मैंने जस्ट बोला कि महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हामिद के दादी का नाम है सफ़ीना, फ़ातिमा, अमीना, रवीना। तो हामिद के दादी का नाम है अमीना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ईदगाह चैप्टर से हमारी 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सफल रही। आशा है कि ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।